अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम इन ऑटो मास्टर एंड माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट मास्टर और एक्सेलेंट मास्टर वीलॉग। काफ़ी दिनों के बाद हम आपके लिए अपने एक्सेलेंट मास्टर वीलॉग के ऊपर एक वीलॉग लेके आ रहे हैं। काफ़ी काम ज़्यादा होने की वजह से और गर्मी की वजह से मैं काफ़ी अरसे से वीलॉग नहीं कर पा रहा था। काम की बहुत ज़्यादा रश था और मैं तकरीबन 2-3 महीने से बिल्कुल इस तरह हूँ कि मुझे 10-15 मिनट भी अपनी व्लॉगिंग के लिए नहीं मिल रहे थे। और काफ़ी दिनों से मेरे दिल के ऊपर एक वो था कि बोझ जैसा था कि वो लाजमी मैं व्लॉगिंग करूँ। काफ़ी लोग मुझसे फिर रब्ता करते हैं, कुछ मुझसे व्लॉगिंग के बारे में पूछते हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैंने दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोबारा व्लॉग स्टार्ट करूँ। हफ्ते में 2-3 व्लॉग आपको गाड़ियों के बारे में उनके इन्फॉर्मेशन वीडियो दिया करूँ। काफ़ी मेन एक्सीडेंट गाड़ी हमारे पास आई थी और उनके ऊपर मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो दे सकता था, लेकिन मजबूरी थी, मसरूफियत की वजह से रात को 11-12 बजे तक काम कर रहे हैं और सुबह फिर 8 बजे आ रहे हैं। आज की जो व्लॉग था तो मैंने कहा कि पहले व्लॉग मैं आपको शुरू करके देता हूँ। ये हमारे पास गाड़ी आई है, बुलेट प्रूफ करोला है, करोला अल्टेस है ये। और इसके बारे में आज मैं आपको व्लॉग करके देने वाला था कि इसमें ब्लूटूथ में होता क्या है। वैसे तो हमारे पास ये आया है ओले लगी हुई गाड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें इसको ये ओले लगी हुई है इसको। और ये दूसरी गाड़ी हमारे पास काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है ओले लगी हुई, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें हमें थोड़ा सा मुश्किलात होंगी। इससे पहले हम लोगों ने लेक्सस 570 हम लोगों ने बनाया था, उसका भी काफ़ी कब सख्त काम था। काफ़ी हमको 22-25 दिन तकरीबन मुझे दिन रात एक करके उसको तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसका जो चादर था वो थोड़ा सा हार्ड था बनस्बत इन करोलों के। लेकिन इसका थोड़ा सा हमें और ज़रा मुश्किलात पेश आएंगी इसके काम में। और इसमें मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊंगा, क्योंकि एक गाड़ी मैंने बनाई थी वीगो ब्लूट प्रूफ गाड़ी थी, जिसके अंदर बंदा मर गया था और उसके ऊपर फायरिंग M4 और एक कलाशनकोव के जो पूरा मुकम्मल उसके ऊपर बस्ट मारा गया था और वो खाली कर दिया था, मतलब ये नहीं। तो उसमें से एक गोली जो थी वो शीशे से गुजर गई थी, तो शीशे में फिर बंदा एक उसमें और डायरेक्ट उसके सर पे गोली लगी थी, वो बंदा मर गया था। तो उसके बारे में मैं आपके साथ एक कुछ मशवरा आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप मिसाल के तौर पे जो बंदा ये गाड़ियाँ रखता है तो लाजमी कोई ना कोई इनके मसले मसाइल होते हैं। तो इसके लिए रखते अगर आपके ऊपर फायरिंग हो जाते हैं तो आपको अपने आप को किस तरीके से सेफ बचा सकते हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने उस गाड़ी को खोला तो इसके अंदर जो दरवाज़ों के अंदर जो प्लेट वगैरह थे उसने काफ़ी जितनी गोलियाँ थी सब रोक ली थी। सब गोलियाँ उसकी कुछ साइडों से निकल गई थी, कुछ उसके अंदर पड़ी हुई थी उसके गोलियाँ। लेकिन गाड़ी की जो शीशा था उसके ऊपर मुसलसल एक जगह पे जो गोलियां लगी तो उसमें से गोली जो पार हो गई थी तो उसमें से एक ही गोली निकली थी। वो भी मैं आपको इसका जो पिक्चर है वो आपको इसमें शेयर आपके साथ करता हूँ। तो एक गोली लगने की वजह से जो बंदा मर गया था, अगर वो बंदा उसके साथ थोड़ा सा इन्हें उसके साथ एक ट्रिक करता तो उसके से उसकी जान बच सकती थी। जान बचाने वाले तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन एहतियाती तौर पर वो उसमें से बच सकता था। कैमरामैन आके नज़दीक दिखा सकें कि ये जो आप इसका जो ब्लड प्रूफ का जो गिलास है, ये आप यहाँ से साइड से दिखाएं। ये तकरीबन 2 इंच के करीब करीब इसका गिलास है। अच्छा, इस गिलासों के अंदर भी इसके अंदर ये मोटाई की अहमियत है, लेकिन जो मैं अभी ये वाला गिलास देख रहा हूँ मुझे इसके अंदर थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो नज़र आ रहा है। क्योंकि मैंने इससे पहले जो 1 मिनट ये मैं दिखाता हूँ, हाँ ठीक है वही वाला है, ठीक है। उसके अंदर ये जेल जैसा होता है, इसके ऊपर एक बाहर से ये अलग प्लास्टिक जैसा लगा होता है और अंदर से जो ये गिलास होता है उसमें जेल किस्म का होता है। यानी एक रबड़ की होता है गिलास ही है, लेकिन उसके अंदर एक जेल होती है, जो गोली जाती है तो उसके अंदर वो गोली फंस जाती है। यानी शीशा नहीं होता है, कड़क चीज़ जो होता है उसमें से लाजमी उसको तोड़ देगा और उसमें से निकल जाएगा। लेकिन जो चीज़ मतलब उसमें अंदर जेल किस्म का कुछ लगाया होता है इसमें, इसके बारे में मुझे काफ़ी इल्म नहीं है कि किस चीज़ से क्या बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर गिलासों के अंदर भी काफ़ी गिलास हैं जिसमें ग्रेड के हिसाब से भेजे जाते हैं। क्योंकि कुछ गाड़ी हमारे पास आई थी, उनके शीशे टूट गए थे, हमने रिपेयर करनी थी, तो उसमें भी काफ़ी रेट के ऊपर गिलास मिल रहे थे। अच्छा, इसके अंदर ये आपके दिखाएं ज़रा, यहाँ पे ये प्लेट लगे हुए हैं ये वाले। ये प्लेट जो है आपकी जो डोर है उसमें से ये गोलियां जो है वो उसको वो करती हैं। और जो भी ब्लड प्रूफ गाड़ी होती है जो हमारे यहाँ लोकल बनती है वो यहाँ से दरवाजे वगैरह काट के, यहाँ से दिखाएं ज़रा, ये पूरा काट के उसके बाद इसके अंदर ये प्लेट लगाया जाता है और उसके बाद ये शीशे लगाए जाते हैं। और इसमें से जो शीशे का जो मूविंग है वो ख़त्म हो जाता है। यानी इसमें आपको शीशे की जो है ना क्या नाम है वो नहीं रहती, ऊपर नीचे करने का। गाड़ी के अंदर AC होना ज़रूरी है ब्लड प्रूफ गाड़ी के अंदर। अच्छा, इधर आके दिखाएं ज़रा, इसके जो कब्जे वगैरह हैं वो भी इतने मोटे कर दिए जाते हैं जो अपने वाले गाड़ियों में जो कब्जे वो लगे होते हैं।
वो इसमें से हटा दिए जाते हैं। उसके अंदर काफ़ी मोटे प्लेट से ये बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका मसला ये होता है कि जो है क्या इसको ये डोर की वज़न ज़्यादा होने की वजह से इसके जो पुराने कब्जे वो रोक नहीं पाते। इसी वजह से आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको एक वो पट्टी लगाई हुई है इसकी, तो ये भी इसको वो वाली जो चीज़ है वो नहीं रोक सकता, इसको फिर ये रोकता है दरवाजे, क्योंकि काफ़ी वज़न होने की वजह से जब इसको जंप लगता है तो डोर का काफ़ी वज़न होता है, जिसकी वजह से उसको वो तोड़ देता है। ये जो स्टॉपर होता है उसको तोड़ देता है, तो उसके स्टॉपर के लिए इसको कपड़े का एक अलग वो बनाया हुआ है। अच्छा, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कभी गोली लगे भी, गोलियों की बारिश इसमें आपके ऊपर हो भी जाए कभी गाड़ियों में, इस तरह बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जिसके पास हो, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए क्या तरीक़ेकार कर सकते हैं। अंदर से भी आके आप दिखाएं ज़रा, ये जो आप पिलर देख, इधर से आ जाएं, यहाँ से देखें, ये पिलर के ऊपर पूरा कंप्लीट। अभी हम लोगों ने इसका जो वो करना है, क्या कहते हैं, ओले वाला काम करना है, जो हमने डेंट रिमूव करना है, तो हमने ये प्लेट लाजमी काटना है। प्लेट काटने के बाद उसको डेंट करेंगे और फिर उसको वापस हम लोग क्या वो करेंगे, क्या कहते हैं, वापस वेल्डिंग करेंगे। वो मजबूरी है, काफ़ी सख्त काम गले पड़ा है, लेकिन करना तो पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, यहाँ की यहाँ प्लेट आप देख लीजिए, सारे प्लेट पिलरों के ऊपर लगे होते हैं, और ये जो पिलर जो होते हैं ये थोड़े से ना, यहाँ से देखें, यहाँ से थोड़े से ये नीचे उतरे होते हैं गिलास से। कि अगर मतलब गिलास आता है तो गिलास की जो जगह होती है यहाँ तक होती है, ये प्लेट यहाँ तक होती है। इस तरीके से यहाँ पे भी इसी तरह लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि गिलास यहाँ तक हो गया और यहाँ पे पिलर आ गया, तो गोली अगर आती है तो कम से कम इतनी जगह जो है वो आपको यहाँ पे सेव करता है। इस तरीके से फ्रंट पे भी इस तरीके से होते हैं। और यहाँ पे आके दिखाएं ज़रा, इसमें सनरूफ जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, मेरा जो मशवरा है वो ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे गाड़ी के अंदर आप ऐसे गाड़ियों के अंदर जो है ना आपने वो करवाना है, बुलेट प्रूफ करवाना है, तो आप बगैर सनरूफ वाली गाड़ी में ये आप करवा सकते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं थी कि सनरूफ वाली गाड़ी को लेके जो है ना क्या ना उसके ऊपर वो करें। सनरूफ वाली गाड़ी महंगी भी होती है। अच्छा, उसके बाद में मेरे जहन में, मेरे ख्याल में होना चाहिए कि इसके अंदर जो है इंजन जो है वो 2000 सीसी होना चाहिए। करोला के अंदर 2000 सीसी कंट्रियों में मैंने देखा है, उसके अंदर मैनुअल गियर भी होते हैं, जिसके अंदर 6 स्पीड गियर होते हैं, यानी इन गाड़ियों में 5 गियर होते हैं, उसमें 6 गियर होते थे, सही है। रिवर्स के साथ 7 गियर होते हैं, 6 स्पीड गियर जो है ना। अब वो मैनुअल हो तो वो बेहतर है, अगर ऑटोमेटिक भी है तो मेरे ख्याल में इंजन जो है वो 2000 सीसी होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी काफ़ी भारी हो जाती है। और इसके बाद जो इसका जो टायर है, जो मैंने आपको बताया था कि गाड़ी गाड़ी को गोलियां लगी थी, तो उसके क्या किया था कि उसके टायर के अंदर एक रिंग होता है, वो रिंग उस गाड़ी के अंदर नहीं था। उसका रिंग तकरीबन मैंने एक दफ़ा मालूम किया था पराडो गाड़ी के लिए, तो वो रिंग जो था वो 4 लाख रुपए का था। उसमें ये होता है कि अगर आपकी टायर को गोली लग जाती है तो आपके जो गाड़ी होती है वो रिंग के ऊपर चल सकती है, काफ़ी आपको वहाँ से निकाल सकती है, ख़तरे से बाहर निकाल सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डिग्गी के अंदर भी यहाँ पर आके दिखाएं ज़रा, ये डिग्गी का जो स्पेस है वो बिल्कुल आम तरीके से, आम जैसे अपनी गाड़ी होती है वैसी की वैसी है, डिग्गी भी वैसी होती है। लेकिन ये जो प्लेट है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेट लगाया हुआ है, ठीक है। अगर गोली खुदा ना खास्ता यहाँ से लगती भी है तो जाके वो सामने वाली जो प्लेट है वो रोकती है, और यहाँ से अगर ऊपर से लगती है तो ये शीशा इसको रोकता है, ठीक है। इस तरीके से इस दरवाज़ों का भी यही हाल है और यहाँ पर भी इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, फ्रंट से जो है यहाँ पर आके दिखाएं ज़रा, फ्रंट को यहाँ से इन्होंने कवर किया होता है। ये आप रीटर रीटर का जो प्लेट है ये देख सकते हैं, ये वाले हीटर की प्लेट यहाँ से, क्योंकि अगर गाड़ी आपकी लग जाती है और आपका हीटर लग जाता है तो गाड़ी आपकी हीट हो जाएगी और आप जिस जगह पे हैं वहाँ फंस जाएंगी, गाड़ी बंद हो जाएगी, वायरिंग वगैरह पे लग जाएगा। इस तरीके से बैटरी बहुत ज़रूरी है गाड़ी के अंदर, तो बैटरी को भी इन्होंने कवर किया होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बैटरी को भी कवर किया। अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी को गोलियाँ लग जाती है और बैटरी लग गई, तो और कंप्यूटर लग गया इसका, या वेयरिंग का में इस तरह कोई तार वगैरह लग गई और गाड़ी बंद हो गई, तो आप तो फंस गए। फिर आपके जो गिलास हैं वो आपको एक कुछ टाइम तक बचा सकेगा, ज़्यादा वो आपको बचा नहीं सकेगा। और ना बचाने की वजह ये होगी कि काफ़ी गोलियां एक दफ़ा एक ही जगह पे मुसलसल गोलियां लगने से जो गिलास है वो टूट जाता है और उसमें से होल हो जाते हैं और गोली उसमें से पार हो जाती है। अच्छा, मैं अभी आखिर में आपको सबसे आखिर में ये बताता हूँ कि, अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इंजन जो है ना वो 2000 सीसी होना चाहिए, इसका 1800 सीसी है, क्योंकि गाड़ी भारी हो जाती है। और रिम के बारे में, आप टायरों के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं आपको वो ट्रिक ये बता रहा था कि अगर आपके ऊपर गोलियों की मतलब खुदा ना ख्वास्ता कभी इस तरह आपके ऊपर फायरिंग हो जाए और आप अपने आप को बचाना चाहें, तो आप गाड़ी के अंदर इस तरीके से सीट लिटा के ना, यूं लेट के, यहाँ पे दिखाएं ज़रा, इधर लेके आए, यहाँ पे अगर आप लेट जाते हैं इस तरह,
ये सीट मैंने क्योंकि खुला हुआ है इस तरह, ये देखें, और यहाँ पे दिखाएं ज़रा, ये आप गिलास से अगर आप थोड़ा सा स्पेस पे रहेंगे ना, और आपके डोर के अंदर, यानी जो डोर का जो ये जो एरिया है, इस जगह पे मेरा सर रहे और हम मैं रहूँ, तो अगर गोलियां मिसाल के तौर पे शीशे से क्रॉस भी हों, कोई क्रॉस भी हो जाएगा तो आप बचत, आपको बचत हो, क्योंकि इस प्लेट से कभी भी गोली पार नहीं होती है। गोलियां जितनी पार होती है मुसलसल गोलियां लगने से, जो गिलास होता है उससे पार हो सकती है। ठीक है, इन प्लेटों से मैंने अभी तक जितनी गाड़ियां मैंने अभी तक बनाई है, बुलेट प्रूफ गाड़ी जिनके ऊपर फायरिंग वगैरह हो चुकी है, मैंने कई गाड़ियां बनाई हैं, तो उसमें मैं पहली भी लोगों इसका कर रहा हूँ, एक मैंने एक वीडियो होती है, तो इस ये जो स्पेस है, अगर आप इसके नीचे नीचे रहेंगे तो गोलियां जितनी भी इसके ऊपर गोलियां लगी, इस प्लेट से गोली पार नहीं होती। शीशे के ऊपर 10-12 गोलियां, 15 गोलियां, जितनी गोलियां भी मुसलसल एक जगह पे हो जाए तो उसमें से पार होने का चांसेस है। तो अगर आप गाड़ी के उसमें रहें, क्या नाम है, अंदर आप फंस गए और आप गाड़ी से नहीं निकल सकते, तो आप इसके सेंटर में रहिएगा, तो आपको ये गोली से बचा सकता है। तो ये थी आज का हमारा व्लॉग, और इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि और नेक्स्ट गाड़ियों के ऊपर दूँ। शुक्रिया।